के लक्षण क्या? जई कृष्ण तत्व वेत्ता होए सही गुरु होए। गुरु कौन? जो कृष्ण की बातें करे, जिसको देखे उसी को कृष्ण उपदेश, भगवान नाम का उपदेश दे, वही गुरु है। और गुरु बनाने से लाभ क्या होता है? एक बड़ी छोटी सी बात से समझ लेना, बहुत छोटी सी बात। मान लो एक कोई छोटी सी चींटी है। चींटी को क्या बोलते हैं गुजराती में? कीड़ी। तो छोटी सी कोई कीड़ी है, उसको यहाँ इंग्लैंड से भारत पहुंचना हो, उसको यहाँ से भारत जाना हो, तो कैसे जाएगी बताओ? बताओ कैसे जाएगी? कैसे समुद्र पार करेगी? कैसे यहाँ से पहुंचेगी? कितने जन्म बीच में मृत्यु भी तो होगी। कहीं किसी के टायर के नीचे आ गई, कहीं किसी के पाँव के नीचे आ गई, कितने जन्म लग जाएंगे पहुंचने में। लेकिन अगर उस चींटी को भारत पहुंचना है तो बड़ा एक सीधा सा सॉल्यूशन है। जो कोई भारत जा रहा हो उसके कपड़ों में उसकी अटैची में बैठ जाए, बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, वो उसमें बैठी बैठी बड़े आराम से फ्लाइट में एसी में बैठी बैठी पहुंच जाएगी भारत। है ना आसान? अब वो अपना बल लगाए कि नहीं मैं ही जाऊंगी, अपने पैरों पे चल के जाऊंगी, तो नहीं जा सकती। ठीक वैसे ही कोई अपना बल लगा के कहे मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं भगवान को पाऊंगा, तो नहीं पा सकता। लेकिन करना क्या है? जैसे वो चींटी किसी के कपड़े में, किसी के पॉकेट में घुस करके पहुंच सकती है, वैसे ही आप श्री गुरु के चरणों से चिपक जाइए, गुरु चरणों को पकड़ के बैठ जाइए। तो गुरु जहां जाएगा तो आप भी उसके साथ साथ चल पड़ोगे, और वो गुरु बड़ी सहजता से आपको श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में पहुंचा देंगे। हमारा तो जो संप्रदाय है गौड़िया संप्रदाय, उसमें सारा जो खेल है वो गुरु का ही है। मंजरी भाव में हमें सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि आपका गुरु ही जाकर के श्री राधा रानी से गोलोक में आपका परिचय करवाएगा। इंट्रोडक्शन जो कराने वाला वो गुरु ही होगा। गुरु रूपी सखी बताएगी कि जब हम जाएंगे गोलोक तो श्री राधा रानी पूछेंगी ये कौन आया पीछे, ये अजीब सी सखी। तो गुरु कहेगा ये मेरा आश्रित है। तो जैसे गुरु ने कह दिया है मेरा आश्रित है, तो राधा रानी तुरंत उसको अपने पास बुला लेंगी, आ जा मेरे पास। ये भाव है हमारी संप्रदाय का, तो बाकी सबका अलग अलग होता है। तो इसमें गुरु की बड़ी आवश्यकता है। कोई भी संप्रदाय हो उसमें गुरु की तो आवश्यकता है ही। ऐसे गुरु कृपा हो जाए तो वो जो हमारा पर्दा है, जो हमारे आगे लगा है माया का, वो हट सकता है। क्योंकि हम अक्सर कहते रहते हैं, कोई जरा सा बोले कि जी कथा में चलो, कोई जरा सा बोले भगवान की सत्संग में चलो। अजी कहाँ, हम तो गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी है तो क्या हुआ? क्या गृहस्थियों ने भगवान को नहीं पाया? हमारे ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। महाराज अम्बरीश से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर होंगी? इतना बड़ा राजा महाराज अम्बरीश, 12 भागवतों में जिनका नाम है, वो एक राजा होकर के अपने कर्तव्यों को निभा करके अगर कृष्ण को प्राप्त कर सकता है, तो हम क्यों नहीं? हमारे पास तो बस एक परिवार, 2 परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राजा के ऊपर तो पूरे राज्य की थी, फिर भी भगवान को पाया। क्योंकि भगवान को पाने के लिए बस मन समर्पित करना पड़ता है। ये मन भगवान को चढ़ाना पड़ता है।